और इन्होंने चैलेंज किया था अभी किसी मीटिंग में, कुछ हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय आने पर देखूंगा। मैं आपके माध्यम से इनसे बताना चाहता हूं, अदब से कहना चाहता हूं, यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे की अंगुली उठी, उस अंगुली को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इनका विकास हुआ है, केवल अपना विकास किए हैं। अपने कैबिनेट मिनिस्टर, बेटा विधायक, एक बेटा सांसद और निषादों के नाम पर ये थाली में आरती घुमवा करके पैर पूजा करवाए हैं। निषाद इनको समझ गए हैं कि ये धोखेबाज है, ये दलाल है, ये निषादों के वोट की सौदेबाजी करता है, इसलिए इनको जनता नकार दी है। दर्द होता है लेकिन कोई कहता नहीं है। आप समझिए, ये महंगाई की दर्द से भारतीय जनता पार्टी वाले भी दुखी हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। ये बीमारी इनको भकंदर की बीमारी हो गई है, समझे आप। एनडीए बनाम इंडिया भी कहीं ना कहीं एनडीए जो है बढ़त बना रहा है, सरकार बनाने के करीब पहुंच रहा है। क्या कहिएगा, किसकी ये तो पूरा रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, और ये सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। हाँ, रिजल्ट पूरा आने दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी भागीदारी है, तो क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो कौन होगा पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आशा की किरण बन चुके आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारी पहली पसंद हैं। इसके बाद यदि कोई और तय होता है तो हम लोग फिर उनका भी झंडा बुलंद करेंगे। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम लोग उस रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हैं। विरोधाभास नहीं होगा? नो डाउट। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुबह फर्स्ट राउंड का जब मतगणना प्रारंभ हुआ तो प्रवीण निषाद आगे थे, लेकिन फर्स्ट राउंड से लेकर के सेकेंड राउंड जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के अभी तक पप्पू निषाद गठबंधन के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाते रहे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पे नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या किस प्रकार का माहौल है, कितना उत्साह है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। लगातार जो है पप्पू निषाद बढ़त बनाते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितने वोट से जो है जीत हासिल करेंगे? अभी सुबह तक मोदी मीडिया सभी जितने प्रत्याशी जीते हैं सबको हरा रही थी, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है, शायद ये भांग पी करके सर्वे किए थे, इनको अपने चरित्र को के बारे में सोचना चाहिए कि कहाँ से इनको इस तरह से बोलने के लिए एनर्जी मिली थी, कहाँ से इन्होंने आकलन किया था, ये स्वयं वो बताएंगे। लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया है ये देश हित में है, समाज हित में है, नौजवान हित में है, किसान हित में है। जो आज देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, नौजवानों की बेकारी, किसानों की परेशानी, महिलाओं की, बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, देश की सीमाएं संकुचित हो रही हैं, ये जो राष्ट्रीय पैमाने का सवाल था, इस पर इंडिया गठबंधन और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मोटो हमारे बीच में दिया है, जो उन्होंने वादा किया है, उस पर जनता ने विश्वास करके गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद को जिताने का जो काम किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनको पूरा आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो कहा है अब तक उसको करके दिखाया है, और जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। अग्निवीर जैसी जो हमारे नौजवान कड़ाके की ठंड में पसीना बहा करके फौज में भर्ती होने का मन बनाए थे, उनका सपना टूट गया था। अग्निवीर जैसी योजना में जाने के लिए वो अपना मुंह मोड़ लिए थे। आज उनको विश्वास हो गया है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी की सरकार बनेगी तो अग्निवीर ऐसी योजना जो 4 साल में उनको वापस भेजने का काम किया जा रहा था, उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। आज सब लोगों ने, किसान को विश्वास हो गया था कि जो हमारे साथ दलाली मुर्दारी हो रही है, हमारे खाद और बीज में जो कटौती हो रही है, जो दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, विद्यार्थियों की जो फीस महंगी हो गई है, किताबें महंगी हो गई हैं, वो सस्ती होंगी और देश में अमन चैन होगा। ये सब देख करके उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुबारकबाद। इस प्रकार से वायदे किए गए हैं, क्या वो पूरे होंगे? निश्चित तौर पर
जिसने समाजवादी पार्टी ने जो कहा हो करके दिखाया है, और इसलिए हम सबको पूरी उम्मीद है कि हम सब जो है ये वादे पूरे होंगे और देश में प्रदेश में अमन चैन होगा। और जो कबीर की धरती है, कबीर की धरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर भाई भाई के नारे को जो बुलंद कर किया है, ये साकार रूप लेगा और सबको सम्मान और विकास मिलेगा। इसलिए हमारा प्रत्याशी पप्पू निषाद भारी बहुमत से जीत रहा है। इसके लिए पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। जिस प्रकार से 2 दिन पहले एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल आने के बाद कहीं ना कहीं गठबंधन डगमगा गया था और सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी लोगों को संभालने की कोशिश की है, पोस्ट करते हैं फेसबुक पे और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चेतावनी देते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो साधु के भेष में जगत जननी जगदम्बा माता सीता का अपहरण हरण किया था और वहीं पर हनुमान जी को कालनेमी जैसे राक्षस ने भेष धारण करके उनको दिग्भ्रमित किया था। तो ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित कर रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय नेता ने सचेत किया, एक कालनेमी रूप जैसे लोग, रावण साधु का जो भेष धारण करने वाले जैसे लोग, जो गणेश को दूध पिलाने वाले जैसे लोग, ये शक्तियाँ जो है काम करने जा रही हैं। आप लोग सचेत रहें, बिल्कुल इत्मीनान बनाए रखें, धैर्य धारण किए रखें और अंतिम दम तक लड़ते रहें। और ऐसा ही हमारे लोगों ने किया और उसका परिणाम आपके सामने है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी बन करके लोकसभा चुनाव में उभर करके सामने आ रही है, क्या लगता है आपको कि आगामी जो भी चुनाव होंगे इससे बड़ा प्रभाव होगा? निश्चित तौर पर हम काम करेंगे, जनता विश्वास करेगी। आने वाले जो चुनाव 27 में चुनाव होने जा रहा है, फुल फ्लेज सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा और यहाँ पर किसानों, गरीबों, मजदूरों की बात की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा। सारे लोग मिलकर के इस प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। एक नारा था गठबंधन का, जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुन लीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसकी कितनी भागीदारी और किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, कौन बनेगा पीएम पद का दावेदार होगा? देखिए, आरक्षण आज जो परिस्थितियां हैं, जो चुनाव होने जा रहा था, ये मैं तो साफ कहूँगा कि ये संविधान बचाने का चुनाव था। जनता ने सचेत होकर के संविधान को बचाने का काम किया है और जब संविधान बच गया है तो जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये लोग आरक्षण खत्म करने के सवाल पर लड़ रहे थे, हम लोग आरक्षण बचाने के सवाल पर लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी भागीदारी है। तो क्या लगता है, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो कौन होगा पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आशा की किरण बन चुके आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारी पहली पसंद हैं। इसके बाद यदि कोई और तय होता है तो हम लोग फिर उनका भी झंडा बुलंद करेंगे। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम लोग उस रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हैं। विरोधाभास नहीं होगा? नो डाउट। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी कह दें कि आपको सर कलम कराना पड़ेगा, तो जनता के हित में, क्षेत्र के हित में, यहाँ के नौजवानों के सम्मान के सवाल पर गला कलम कराने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी 37 से 38 सीटों पे अपना कब्जा जमा रही है, क्या लगता है कितना बड़ा परिवर्तन? आशंकाएं थी ऐसी मन में? नहीं, ये देखिए, ये तो था जो उनकी झूठे जो वादे थे वो जनता ने नकार दिया। उन्होंने 10 साल से झूठी बातें करते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और किया उन्होंने कुछ नहीं। तो जनता, उनका एग्जिट पोल जो बता रहा था, जनता का एग्जिट पोल उनको नकार दिया और जो है भारी मतों से जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को विजयी बनाए, चुनाव जीते। समाजवादी क्या सोचते हैं, किसे चाहते हैं कि पीएम पद का दावेदार? देखिए, पहला पसंद तो हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का है। इसके अलावा अगर कोई भी इंडिया गठबंधन से आता है तो उनका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस से कहते हैं राहुल गांधी। जो भी आएगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो मैटर है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो जिसको पीएम बनाएगा, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। एनडीए बनाम इंडिया भी कहीं ना कहीं एनडीए जो है बढ़त बना रहा है, सरकार बनाने के करीब पहुंच रहा है, क्या कहिएगा किसकी? ये तो पूरा रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा और ये सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। हाँ, रिजल्ट पूरा आने दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, अगर बात कर ली जाए संत कबीर नगर की, तो संत कबीर नगर में कई पंचवर्षीय बाद जो है कहीं ना कहीं साइकिल अपना पग जमाई है।
क्या लगता है संत कबीर नगर का विकास किस प्रकार से होगा? अब विकास अच्छा होगा। जो भी विकास रुका हुआ है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय जो हमारे प्रत्याशी महोदय हैं वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इसलिए कि हमें आगे भी राजनीति करनी है, हमको आगे भी चुनाव लड़ना है। हम अच्छा काम करेंगे तो आगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से संत कबीर नगर की व्यवस्थाओं को डेवलप किया जाएगा। बात कर ली जाए परिवहन के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास किया जाएगा? सब पर किया जाएगा। शिक्षा के भी उस पर किया जाएगा, परिवहन पर भी किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर भी वो मतलब जो है उसका वो किया जाएगा, रोक लगेगा। जो भी इनके झूठे वादे इन्होंने जो किए थे नहीं किए हैं उसको पूरा किया जाएगा। क्या लगता है संत कबीर नगर में अभी भी अगर रोडवेज की बात कर ली जाए तो रोडवेज NHAI के ठीक किनारे ब्रिज के नीचे खड़ा होता है। बस अड्डे का विकास होगा? हाँ, विकास होगा। जो बस अड्डा के लिए जो है जमीन मिली है तो क्या उस पे काम होगा? हाँ, काम होगा। अस्पताल के लिए क्या काम होगा? अच्छा काम होगा। अच्छा काम। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं भाई साहब। हाँ, यहाँ जनपद में जो भी विकास हुए हैं, आप चाहे घाघरा पर पुल देख लीजिए, कलवारी पुल, बिड़हर घाट का पुल, कमरिया का पुल, ये सब हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में हुए हैं। जो कुआनों पर दर्जनों पुल बने हैं वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। जो बेहदावल क्षेत्र में जो पुल बने हैं, तमाम दर्जनों पुल, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। कहीं आप एक भी नाम गिना दीजिए। अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, आपके चैनल का कोई भाई पूछ लिया था कि आप 2 काम बता दीजिए जो यहाँ के सांसद ने किया। उन्होंने 2 काम नहीं बता पाए। मैं दर्जनों काम आपको बता रहा हूँ। आज के 10 साल 15 साल पहले जो काम हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। इनका विकास हुआ है, केवल अपना विकास किए हैं। अपने कैबिनेट मिनिस्टर, बेटा विधायक, एक बेटा सांसद और निषादों के नाम पर ये थाली में आरती घुमवा करके पैर पूजा करवाए हैं। निषाद इनको समझ गए हैं कि ये धोखेबाज है, ये दलाल है, ये निषादों के वोट की सौदेबाजी करता है। इसलिए इनको जनता नकार दी है। और इन्होंने चैलेंज किया था अभी किसी मीटिंग में, कुछ हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय आने पर देखूंगा। मैं आपके माध्यम से इनसे बताना चाहता हूं, अदब से कहना चाहता हूं, यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे की अंगुली उठी, उस अंगुली को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। वो तो कहते हैं कि गुंडे केवल समाजवादी पार्टी में है। यदि गरीब की बात करना गुंडई है, अपने हक की बात करना गुंडई है, किसानों की बात करना गुंडई है, बाढ़ पीड़ितों की बात करना कि इनको घर दे दिया जाए, जो बंधे पर रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं हमारे घाघरा नदी के किनारे, गाय घाट, गुनवतिया, कटहा, खैरगाड़, सरहिया, भौगापाट, ढोलबजा, ये गांव जो कट गए, नदी में विलीन हो गए, वो अभी भी बंधे पर पन्नी डाल करके एक कमरे में, एक छप्पर में जवान बेटी और बहू अपने पूरे परिवार और छेरी और बकरी के साथ लोग रह रहे हैं। यदि यही असली राम राज्य है और इनकी बात करना यदि गुंडई है, तो समाजवादी पार्टी सीना ठोक के कहती है इस गुंडई को बराबर करती रहेगी और इनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। राप्ती पार का नारा कौन दिया था? राप्ती पार का नारा जनता ने दे दिया, जनता ने कर दिया, दिखा दिया कि सपाइयों ने दिया था? देखिए, सपाई यहाँ का चुनाव जनता स्वयं लड़ी है। हम लोग तो सपाई हैं और रहे हैं, रहेंगे और हैं भी। हमारा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का आया, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन जनता ने हमसे आगे 2 कदम बढ़ करके यहाँ काम किया है, संघर्ष किया है और पप्पू निषाद को जिताने का काम किया है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे इस चुनाव में प्रभावशाली रहे ग्राउंड पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आप जाएंगे, हर मोर्चे पर फेल। एक बीमारी होती है भकंदर, दर्द होता है लेकिन कोई कहता नहीं है। आप समझिए, ये महंगाई की दर्द से भारतीय जनता पार्टी वाले भी दुखी हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। ये बीमारी इनको भकंदर की बीमारी हो गई है, समझे आप। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार पर बनती है तो जिस प्रकार से वादे किए गए हैं कि खटाखट 85-100 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे, आप देखते रहिए, समय आने दीजिए। पीएम बनने के बाद जिस तारीख की घोषणा की गई है राहुल जी के द्वारा, आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, उसी तारीख को खटाखट लोगों के खाते में पैसा जाएगा। ये बात भाषण की नहीं है, एक काम करने की। हम लोग काम करने वाले हैं, काम पर विश्वास रखते हैं और काम युवाओं को क्या मिलेगा?
अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी, परमानेंट नौकरी दी जाएगी, डाटा मुफ्त और आटा मुफ्त, ये व्यवस्था सब है, सब दिया जाए। मोबाइल डाटा भी मुफ्त हो जाए। मोबाइल डाटा भी मुफ्त होगा। वैसे भी इंडिया में सस्ता है अन्य जगहों की अपेक्षा। जी सस्ता है और उनको फ्री कर दिया जाएगा। और आप निश्चित तौर पर जनता को ये संदेश दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पुनः मुबारकबाद देते हुए कि आपने संविधान बचा लिया। बेकार नौजवानों के हाथ को काम देने की जो योजना थी उस पर आपने पहल किया। किसानों के बारे में जो हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने सोचा था, राष्ट्रीय नेताओं ने, उस पर आपने अमल किया। और सबसे बड़ी बात है संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामवृक्ष यादव थे और तमाम लोगों से हम लोग बातचीत किए। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।